इस नए विश्लेषण में स्वागत है। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले एक ऐसी कमाल की सभ्यता थी जिनके पास शतरंज जैसा शानदार खेल था, जो लिपस्टिक और काजल का इस्तेमाल करते थे, और उनका ड्रेनेज सिस्टम मतलब आज के लंदन या न्यूयॉर्क को भी टक्कर दे दे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी सभ्यता एकदम से मिट्टी में मिल गई? आज हम इसी प्राचीन रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये ना इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया का सबसे व्यवस्थित और शांतिप्रिय साम्राज्य था, वो रातों रात बिना किसी बड़े युद्ध के बस गायब कैसे हो सकता है? इतने आलीशान शहर अचानक वीरान कैसे पड़ गए? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उन पुरानी घिसी-पिटी कहानियों को पीछे छोड़ना होगा जो सदियों से हमें सुनाई जा रही हैं। भाग 1, कत्लेआम या कोई बीमारी? आखिर इस सभ्यता के पतन का असली कारण क्या था? अब सबसे दिलचस्प बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि सालों तक हमें इतिहास की किताबों में यही तो पढ़ाया गया ना कि कुछ क्रूर बाहरी हमलावरों ने इन शांतिप्रिय लोगों का कत्लेआम कर दिया था। लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इस पूरी पुरानी थ्योरी को पलट कर रख दिया है। राखीगढ़ी में जो नए डीएनए टेस्ट हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उन प्राचीन कंकालों पर युद्ध या किसी हथियार के कोई घाव थे ही नहीं, बल्कि सच तो ये है कि वे लोग किसी भयानक बीमारी या महामारी का शिकार हुए थे। मतलब ये बात तो अब एकदम पक्की है कि इस महान साम्राज्य का अंत कम से कम तलवारों से तो बिल्कुल नहीं हुआ था। भाग 2, असली गुनहगार, जलवायु परिवर्तन। आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ता है और एक के बाद एक मुसीबतें कैसे आती हैं। अगर कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, तो फिर इन करोड़ों लोगों का असली गुनहगार आखिर था कौन? असल में ये तबाही कुदरत के बदलते मिजाज का नतीजा थी। देखिए, हड़प्पा की पूरी अर्थव्यवस्था और खेती पूरी तरह से नदियों पर ही तो टिकी थी। पहले चरण में क्या होता है कि मानसून का मिजाज अचानक से बदल जाता है। फिर करीब 2000 ईसा पूर्व आते आते बारिश में भारी कमी दर्ज की जाती है। और तीसरा और शायद सबसे भयंकर चरण तब आता है जब वो विशाल सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखकर पूरी तरह एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। नतीजा, पानी खत्म, खेतों में अनाज सूख गया और इन महान शहरों में एक भयंकर भुखमरी फैल गई। भाग 3, सूखती नदियां और बाढ़, एक दोहरी प्राकृतिक त्रासदी। और ये इस बात को बहुत बखूबी दर्शाता है कि कैसे ये प्राकृतिक त्रासदी दरअसल दोहरी थी। मतलब एक तरफ तो कुछ इलाके पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बेलगाम पानी ने भयंकर तबाही मचा रखी थी। उदाहरण के लिए सिंधु नदी को ही ले लीजिए, उसने अपना रास्ता ही बदल लिया। इससे हुआ ये कि मोहनजोदाड़ो जैसा इतना विशाल शहर पानी की एक एक बूंद के लिए बेदम हो गया। वहीं दूसरी ओर चन्हुदड़ो और लोथल जैसे शहरों में जो मिट्टी की मोटी परतें मिली है ना, वो इस बात का एकदम पक्का सबूत है कि वहां बार बार और बेहद भयानक बाढ़ आई थी। इन लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे प्रशासन को पंगु बना दिया और लोगों को मजबूर कर दिया कि वे अपने इन आलीशान महानगरों को हमेशा के लिए छोड़ दें। भाग 4, हड़प्पा हमारे भीतर एक नई शुरुआत। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद ना हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ये सभ्यता दरअसल पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, इसका बस एक तरह से विसर्जन हुआ था। लोग छोटे छोटे समूहों में बट गए और अपनी जान बचाने के लिए गंगा यमुना के मैदानों और गुजरात की तरफ पलायन कर गए। और सबसे कमाल की बात, इतने बड़े पलायन के बाद भी उनकी विरासत मिटी नहीं। आज भी हमारे गांव में इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के चूल्हे, हमारी बैलगाड़ियों का डिजाइन और यहाँ तक कि योग और ध्यान की जो महान पद्धति है ना, ये सब कुछ हमें उन्हीं पूर्वजों से मिली है। ये आज भी हमारे आधुनिक समाज की जड़ों में गहराई से रची बसी हैं। भाग 5, आज के लिए चेतावनी। इस प्राचीन साम्राज्य का पतन महज इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमारे आज के लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। कहा जाता है ना कि कोई भी सभ्यता कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो, अगर वो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगी तो उसका बचना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, जो खतरनाक जलवायु परिवर्तन 4000 साल पहले उस महान सभ्यता के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा था, बिल्कुल वही खतरा आज हमारे दरवाजे पर भी आ खड़ा हुआ है। तो सवाल ये है, क्या हमारी ये इतनी आधुनिक दुनिया इन प्राचीन गलतियों से कुछ सीखेगी, या हम भी उसी विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे? इस विश्लेषण को आज हम इसी अहम सवाल के साथ यहीं छोड़ते हैं। इस पर जरूर गौर कीजिएगा।